पहली रात जब हम शंकारी के घर पहुंचे, 5 मिनट में हमने अपने आप को इस महल की कैंडल से रोशन छत पर पाया और मैंने सोचा यहाँ हो क्या रहा है। I thought we were summoning demons और बार बार मेरे दिमाग में वही ख्याल आता गया। पर अगली सुबह जब हम उठे, हमारी खिड़की से बाहर हमें ये दिखा। मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सका। शंकारी पिछले 30 सालों से इस घर को बनाने में लगी हुई है। वो इसे एक इनकम्प्लीट आर्ट प्रोजेक्ट बुलाती है। जब वो अपना काम कर रही होती है तो वो सिर्फ ये नहीं सोचती कि ये इंडिविजुअल टुकड़ा कैसा दिखेगा, बल्कि उसके दिमाग में एक बड़ी तस्वीर हमेशा चल रही होती है। सोचने की बात है, कोई ऐसे ही कुछ इतना भव्य, कुछ इतना सुंदर कैसे बना लेता है। कुछ तो बात है शंकारी में। अगर ये आपके लिए ऑलरेडी बहुत नहीं हो गया तो ये देखिए, हमारे घर के बगल के बीच का सनसेट। यहाँ रोज ऐसे रंग खिलते थे और हम यूं ही रोज इसे बैठ के निहारते थे। पहले हफ्ते के एंड तक तो यूं लगने लगा जैसे हम हमेशा से इसी जगह का एक हिस्सा थे। ये है नीनो, लुकिंग डाउन ऑन मी, जैसे उसे पता ही नहीं है कि मैं कैसे इतने आराम से इस मैल भरे फर्श पे लेटा हुआ हूँ। हर दिन के एंड में हम छत पर चले आते हैं टीवी देखने, सॉरी एसवी देखने, नॉट टेलीविजन, स्टेलर विजन। यहाँ पर सिर्फ 3 ही चैनल्स आते हैं, साफ आसमान, बादलों से भरा आसमान और बारिश से भरा आसमान। पर इसका रिमोट कंट्रोल चलता नहीं है, तो हमें बस वही देखना पड़ता है जो इस टेलीविजन स्टेलर विजन पे आ रहा हो। और जो प्रोग्राम्स और शोज जो यहाँ चलते हैं उसे किसी स्टूडियो में नहीं बनाया गया, या फोटोशॉप या एआई ने नहीं बनाया। ये तो सीधा रब ने बनाया है। अगर आप लोग को अब तक का हमारा ये सफ़र पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए वाह। Will you come with me? Won't you come with me? Oh, oh, what I want to know. Will you come with me? शुरुआत में हम 6 लोग थे। ऋषि, नीनो, निधि, ज़ैड, वैलेंटीन, फ्रेडरिको, शार्ल और जान। हम सारे शंकारी के मार्गदर्शन में जीवन जी रहे थे। और एक दोपहर काम खत्म करने के बाद जब हम बाहर रिलैक्स कर रहे थे, शंकारी ने हमें एक जादुई चॉकलेट खिलाई जो उसने खुद बनाई थी। उसने कहा कि ये चॉकलेट खा के ब्रह्मांड के रहस्य हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपीरियंस को अच्छे से एंजॉय किया जाए। हमने माहौल बनाना शुरू किया। बॉनफायर के लिए लकड़ी जमा कर ली। लड़कियों ने स्विमिंग पूल को फ्लावर पेटल्स से डेकोरेट किया। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे ये कोई परी का घर है। परी क्या, परियों का घर है, जहाँ बहुत सारी परियां आके एक साथ। और ये ज़ैना है। इसने भी सोचा चलो सबके साथ बैठकर रिलैक्स किया जाए। फिर आउट ऑफ नोवेयर तूफानी बारिश शुरू हो गई और हमारे बॉनफायर के प्लान्स ये हो गए। No one loves it. मेरे
शार्ल और फ्रेडरिको की। हम तीनों के मर्दाने दिमाग में एक ही ख्याल एक साथ आया, क्या हमारी मौत इतनी आसानी से हो गई कि हम कब मर के स्वर्ग पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। Okay. हमारे सामने 3 अप्सराएं एक छोटे से पूल में फ्लावर पेटल्स के बीच नहा रही थी। खो जाने के कुछ देर बाद जब मैंने अगल बगल देखा तो शार्ल्स और फ्रेडरिको जा चुके थे। वो लोग गीली लकड़ी से बॉनफायर जलाने की कोशिश की। Yeah, that's a great idea actually. That's a great idea. मैंने कहा घरे और मैं फिर उन अप्सराओं में घुस गया। फिर शंकारी ने मुझे कहा कि मैं अपना कैमरा रख के इन्हें पूल में ज्वाइन क्यों नहीं करता। ये सुन के मैं एकदम उदास हो गया कि ये आइडिया मुझे खुद पहले क्यों नहीं आया। That's a problem. You need a solution. फिर क्या, मैंने डाला अपना कैमरा बैग में और उसके बाद मैं भी उस शाम में कहीं खो गया। एक तरफ यहाँ पे फ्लावर फाइट चल रही थी, फ्रांस वर्सेस फ्रांस। इंडिया ने भी बीच में जाके बड़े धमाके किए। दूसरी तरफ ये लड़के अभी भी बॉनफायर शुरू करने में लगे हुए हैं। रात हो गई पर आग नहीं लगी। थोड़ी सी गर्म चाय पी के हमने इस खूबसूरत दिन को गुड बाय कहा। बट शायद नीनो गुड नाइट बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। पता नहीं इस दिन हवा में ऐसा क्या था, बट नीनो ने डिसाइड किया कि वो उसी रात अपने सारे ड्रेडलॉक्स काट देगी। Gents all ballroom queen in Memphis. She tried to take me off आउट ऑफ नोवेयर ये एक बंदा प्रकट हो जाता है, जया, शंकारी का बेटा, जिसके खुद के सर पे तो बाल नहीं थे, पर हाथ में कैंची जरूर थी। 'cause I just can't seem to drink it off my mind. अगली सुबह नीनो ने अपने सारे ड्रेडलॉक्स खोल दिए एंड आई थॉट शी लुक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बट नहीं। शी लुक्ड एट हरसेल्फ वंस इन द मिरर और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे तो इंडिया वापस नहीं जा सकती। तो हम चले गए हमारा वीजा एक्सटेंड करने। In New York City. नीनो ने 3 साल लगाकर अपने ये बालों में उसे संभाला, उसे सींचा, इतने भारी सर के साथ तैरना सीखा, फिर वही बालों को सुखाने के लिए घंटों बर्बाद किए। फिर आई ये एक रात where without any nervousness on her face she decided कि उसे अब ये बाल नहीं चाहिए, तो बस इन्हें काट दो। That's Nino for you. अगर उसे जाके ठंडे पानी में नहाना है तो वो धीरे धीरे करके तिनका तिनका करके नहीं जाएगी, सीधा कूद जाएगी। मैंने नीनो को के-पॉप स्टार में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। और उसके बाद हमने एक कोरियन रेस्टोरेंट में जाके पिंक बर्गर खाया। Ew. Baby, when I think about you, I think about love.